जय माता दी। मित्रों, जब हम किसी भी साधना के बारे में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम जाप साधना कर रहे हैं, कि ये इसका पुरुष चरण है, ये इसका अनुष्ठान है, और जब हम सिद्धि के लिए बैठते हैं तो ये आसन का रंग होना चाहिए, ये आपके वस्त्र होने चाहिए, ये इस तेल से आपको दिया जलाना है। क्या असल में इन सब चीज़ों की आवश्यकता, यज्ञ की आवश्यकता किसी भी साधना, सिद्धि या दैवीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, या केवल हमने एक भ्रम मात्र में इस सब चीज़ों का उल्लेख कर दिया कि उसको ऐसे हुई थी सिद्धि प्राप्त तो आपको भी वैसे ही होगी। इस बात में कितना सत्य है, कितना नहीं, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उस समय में पैदा नहीं हुआ था, या जिसने ये पुस्तक लिखी या जिसने ये ग्रंथ लिखे वो मेरा कोई परम मित्र नहीं था। बस मैंने सुना, मैंने पढ़ा और मैंने आपको बता दिया। मेरे गुरुदेव ने जो अपने गुरु से सीखा, उन्होंने जो उनके गुरु से सीखा, ऐसा तो नहीं है मैं अपने पंथ के, मैं अपने आचार्य के सबसे पुराने काल से हूँ, नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं आज का ही हूँ। तो मुझे उतना ही पता लगेगा जितना मुझे पहले किसी ने बताया। किंतु हाँ, मेरे पास विवेक है, हाँ मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए समय है, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, मैंने साधनाओं को जप के देखा है, मैंने जापों को करके देखा है, और मुझे एक अंत में बस एक ही चीज़ प्राप्त हुई, वो ये कि आप किसी भी साधना के किसी भी मंत्र को उठा लो, अगर आपके अंदर वो भाव आ जाता है, वो शायद पहली माला में आ जाए, 100वीं माला में आ जाए, 1000वीं माला में आ जाए, या फिर करोड़ों मालाओं के जाप के बाद भी ना आए, वो भाव आते ही आपको दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है। एक गुण विज्ञान के बारे में बताता हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र में भी है इस विधि का उल्लेख। जब आप सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो एक क्षण के लिए आप एक पॉज मारते हैं, आया। जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी आया। तो एक क्षण के लिए जो पोज है वो शून्य अवस्था है। सांस लेते ही जो आप रुक जाते हैं, एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, उस रुके हुए समय में आप उस शून्यता में हैं। सांस छोड़ते ही फिर आप उस शून्यता में आ जाते हैं। इससे होता ये है कि आप उस शून्य में जिस भी परिस्थिति को या जिस भी देवी देवता को इमेजिन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसकी प्राप्ति आपको होगी ही होगी। अगर मैं यहाँ पर किसी ग्रह का नाम लेता हूँ, जैसे सूर्य ग्रह, तो चाहे क्षण का क्षण भर भी मेरे अंदर हुआ, पर उनका भाव मेरे अंदर आया और उसका अट्रैक्शन मुझ में आया, यानी उस देवता की एक ही क्षण की निगाह मुझ पर पड़ी। यही सत्य है। जब आप किसी भी चीज़ को चैंट करते हैं, आप बोलते हैं, तो आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं। आप किसी की यादों में हैं, तो हम कहते हैं ना कि उसको हिचकी आ रही होगी, या हमको हिचकी आ रही है तो हमें शायद कोई याद कर रहा होगा। तो जब आप ज्ञान की, यादों की एकदम मलिनता में पहुंच जाते हैं, मलिनता में मेरा मतलब है कि आप इतने बेफिक्र हो जाते हैं कि आप नहाए हैं, धोए हैं नहीं, बस आपको वही चाहिए। चाहे फिर वो आपका प्रेमी हो, आपका इष्ट हो, या आप कुछ भी हो, या आपको कुछ प्राप्त करना है, साधना का अर्थ ही प्राप्त करना है, तो शायद वो पहली माला में भी आपको प्राप्त हो जाए। आपको किसी यज्ञ, एक पर्टिकुलर माला या अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है बस विच्छिन्न भाव की, जो एकदम स्वतंत्र है, जिसको आप रोक नहीं रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। आप ज़बरदस्ती उधर ध्यान नहीं लगा रहे हैं, वो अपने आप जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि किसी एक पे अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दो, तब आपको सब प्राप्त हो जाएगा। एक किसी महान ने कहा था कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब अगर आप एक साधना के पीछे पड़ जाते हो, एक ही लक्ष्य, तो वो आपको अवश्य प्राप्त होता है, होके रहेगा। किसी में इतना जोर नहीं है कि वो आपको प्राप्त होने से रोक दे। तो अपनी साधना में दृढ़ता लाइए और भाव लाइए, आपको सिद्धि आवश्यक मिलेगी, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जय माता दी।